रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने बतौर महापौर 2 वर्ष कार्यकाल पूरा करने पर आज प्रेस वार्ता ली। एजाज ढेबर ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। ढेबर ने कहा कि 2 साल पहले आज के दिन हम लोग निर्वाचित हुए थे। कार्यकाल शुरू होने के बाद हमें कोरोना महामारी का सामना करना पड़ा। विषम परिस्थितियों में भी हमने डटकर काम किया। बूढ़ा तालाब कायाकल्प, स्वामी आत्मनाथ स्कूल, गोला बाजार उन्नयन, स्मार्ट रोड, मल्टीलेवल पार्किंग, बस स्टैंड शुरू करना बड़े कार्यों में शामिल रहा। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाया गया। पुरुषों के लिए ब्लू टॉयलेट बनाया जा रहा है। रायपुर को स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 लाना हमारी प्राथमिकता है। तुन्हर सरकार तुन्हर द्वारा सफल अभियान रहा। 48,000 समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। निगम भवन का नामकरण महात्मा गांधी सदन किया गया। रायपुर के ऐतिहासिक तालाबों को संवारने का काम किया जा रहा है। तालाबों का पानी साफ करने एसटीपी लगाया जा रहा है। उद्यानों के उन्नयन का काम प्रगति पर है। उद्यानों की देखरेख के लिए स्टाफ रखा जाएगा। एजाज ढेबर, महापौर, नगर निगम रायपुर। हम नगर निगम में हम लोगों को हमारे कार्यकाल को चाहे पार्षद के रूप में बोले या चाहे महापौर के रूप में बोले, 2 साल आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। आज 6 जनवरी है। आज ही के दिन 4:30-5 बजे हम सब लोग का रिजल्ट आ गया था और शपथ भी ली थी आज हम लोग ने। तो आपको पता है कि जनवरी में हम लोगों ने शपथ ली और उसके बाद ये भी आपको पता होगा कि मार्च के महीने में कोरोना आ गया। 11, 12, 8, 9 मार्च को शायद होली थी, 13 मार्च को होली थी। उसके बीच में कोरोना आ गया। उसके बाद भी कोरोना के काल में भी हमने विषम परिस्थितियों में भी हमने इस कोरोना काल की चुनौती मानकर हमने इसमें अवसर ढूंढा। चुनौतियों में भी हमने अवसर को ढूंढा और अवसर को हमने ऐसा ढूंढा कि चाहे आप इस कोरोना काल में आप देखें, चाहे बूढ़ा तालाब की बात करें हम, या फिर बात करें हम लोग मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, या फिर हम बात करें स्वामी आत्मानंद स्कूल, जो कि शानदार आज स्कूल अपनी एक पहचान बना चुका है। आज वहाँ पर एडमिशन अभी से लोग हमारे दफ्तर में लोग आने लगे हैं कि एडमिशन वहाँ पर करवा दो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सिटी कोतवाली थाना, जो कि अभी तक की मिसाल है कि वो 1 साल में पूरे तरीके से आज अपना मूर्त रूप ले लिया है। उसी तरह जवाहर बाजार की बात करें, आज जवाहर बाजार भी बहुत सुंदर लग रहा है। उसी तरह हम बात करें कलेक्टर उद्यान की बात करें, आज कलेक्टर उद्यान भी, आज कलेक्टर में जाओ तो लगता है, आप पहले कलेक्टर ऑफिस जाते तो आपको ऐसा लगता था कि पूरी गाड़ियों का वहाँ जमावट है, पूरी गाड़ियां आसपास पूरी फैली हुई है। मगर आज हमको कलेक्टर ऑफिस जाओ या एसपी ऑफिस जाओ तो हमें गर्व का महसूस होता है कि कहीं पर भी गाड़ियों का कोई गुच्छा नहीं खड़ा है, कहीं पर कोई भीड़ जमा नहीं है। आप इत्मीनान से अंदर जाते हैं और अपने काम को करके वापस आ जाते हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन स्मार्ट रोड हमने बनाया। उसके अलावा हमारा गोल बाजार का काम चालू है। आपको पता है कि उसका वो भी निकल गया है, दावा पत्ती भी निकल गई है। तो गोल बाजार को भी, जो कि हमारी धरोहर है, गोल बाजार हमारा एक ऐतिहासिक बाजार है, जिसको मेरे ख्याल से 100 साल पुराना बाजार है, तो उसका भी उन्नयन किया जा रहा है। दावा पत्ती निकाल दी गई है, बहुत जल्दी वहां पर भी काम चालू हो जाएगा। उसके अलावा मल्टी लेवल पार्किंग, आपको पता है कि 520 गाड़ियों का मल्टी लेवल पार्किंग हमने चालू करवाया। उसके अलावा बात करें तो पंडरी में भी अभी आपको पता है कि महालक्ष्मी मार्केट के पास करीब 400 गाड़ियों का वहां पर भी पार्किंग का निर्माण हो रहा है, निर्माण हो चुका है। उसी तरह अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, जिसके लिए बहुत माथापच्ची हुई, बहुत ज्यादा उठापटक हुआ, बहुत ज्यादा आगे पीछे होते रही, डेट आगे पीछे होते रही। फिर कभी महाराज जी ने बहुत सपोर्ट किया, उसके बाद फिर सरकार ने अपना वो किया, उनको जमीन दी, तो उसके बाद फिर वहां पर भी अंतर्राज्यीय बस स्टैंड भी प्रारंभ हुआ। उसके अलावा आप सब लोग देख रहे होंगे कि शहर में चौक चौराहे भी अच्छे आपको दिखाई दे रहे हैं। हमको लगता भी है कि अब हम
रायपुर शहर में अच्छे उसमें है, लगता है कि अब हम राजधानी में है। पहले लगता था कि हम शहर में, मगर अब चौक चौराहों के थोड़ा सा निर्माण के बाद अब लगता है कि हम किसी राजधानी में, रायपुर शहर वाकई में कोई राजधानी है। उसके अलावा बात करें तो हम 15 वित्त आयोग में, जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष नागभूषण राव जी, हमारे सभी सम्मानित सभी सदस्यों के, उससे अभी आप देखे होंगे रात में स्वीपिंग मशीन चल रही है, जिसमें अभी आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि जो धूल के जो कण है, अभी मैंने कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले मैंने एक पेपर में भी देखा कि अभी प्रदूषण हमारे यहाँ बहुत नियंत्रण हुआ है और रायपुर बहुत बेहतर स्थिति में है। ये अभी किसी के द्वारा अभी दैनिक भास्कर में किसी 2 पेपर में बहुत बड़ा स्टेटमेंट छपा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी रात में जो स्वीपिंग मशीन की जो गाड़ियां चल रही है, उसका जो रात में 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चल रही है, उसका बहुत बड़ा फर्क रायपुर में देखने को मिला है। शहर में आप लोग देख रहे होंगे कि अभी हम लोग स्वच्छता की भी बात करें तो लगातार अभी हम लोग काम कर रहे हैं। हमें उसमें अभी प्राइज भी मिला है। आपको पता है कि पूरे 5200 शहरों में रायपुर को 6वां नंबर स्थान मिला है। गार्बेज फ्री सिटी में हमें 3 स्टार मिला है। जो सफाई कर्मचारी है उनकी सुरक्षा के लिए हमें देश में 4था स्थान मिला है। उसी तरह अगर हम बात करें तो अभी बाजारों की स्थिति ये थी कि बाजारों में कहीं पर भी महिलाओं के लिए कोई भी प्रसाधन की व्यवस्था नहीं थी। महिलाएं लोगों को अगर कहीं आज किसी बाजार में चले जाए तो कहीं पर भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, तो महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो जेंट्स हैं उन लोगों के लिए ब्लू टॉयलेट की व्यवस्था रायपुर में की जा रही है। एक बहुत अहम कार्यक्रम मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर नगर निगम का वो इतिहास रचा है वह कार्यक्रम, शायद पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, जिसमें तत्कालिक रूप से काम हुआ। दोहर सरकार दोहर द्वार, ये 70 वार्ड में ये शिविर लगाया गया, जिसमें 48,000 लोगों का समस्या का निराकरण तुरंत किया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए टास्क था और हमारे नई चीज थी, मगर हमें इसमें बहुत लोगों को काम किया। और आने वाले सब समय में जब ये कोरोना थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम लोग इसको दोहर सरकार दोहर द्वार का कैंप फिर हम लोग लगाएंगे इस साल। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि रायपुर नगर निगम, जिसको हम व्हाइट हाउस के नाम से जानते थे, सब लोग उसको व्हाइट हाउस कहा करते थे कि व्हाइट हाउस, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकाल में हमारी उसमें उसका नाम राष्ट्रपति महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सदन के नाम से किया गया, जहां पर अभी लगातार सुबह 10:30 से 11 बजे तक रघुपति राघव राजा राम के वहां पर बसती है। तो यह भी हमारी कार्यकाल में हुआ है। उसके अलावा गोधन न्याय योजना, हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं, शहर में कहीं बाहर जाते हैं, जब कॉन्फ्रेंस होती है मेयर लोगों की, आधे से ज्यादा मेयर लोगों का प्रॉब्लम यही रहता है कि गोबर पड़ा हुआ है, गोबर उठता नहीं है, गोबर के लेकर सब लोग परेशान रहते हैं। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अहम पहल से जो हमारी गोधन न्याय योजना है और जो हम गोबर खरीदी कर रहे हैं, एक भी गोबर दिखाई नहीं देता है। पूरे गोबर शहर से पूरे साफ हो जा रहे हैं, क्योंकि 2 रुपए किलो में हमारी सरकार गोबर को खरीद रही है। उसी तरह हम बात करें रायपुर शहरों में तालाबों का संरक्षण, हम तालाबों को भी लेकर काम कर रहे हैं लगातार। नरैया तालाब की बात करें या फिर अभी हम लोग आपके महाराजमंद तालाब की बात करें, ऐसे कई सारे तालाब हैं जिसमें हमारे काम चालू है। हम तालाबों का सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं और उसके अलावा वहां पर एसटीपी भी लगा रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। महाराजगंज में 3 MLD का वो लग रहा है, अब बाकी जगह 1-1 MLD का वहां पर एसटीपी लग रहा है। अभी एक और योजना अभी हम ला रहे हैं कि जो एबीडी एरिया है, उस एबीडी एरिया में हम 24/7 चालू कर रहे हैं भाई सतनाम बना के प्रयासों से, जिसमें आपको 24 घंटा आप लोगों को पानी मिलेगा। एबीडी जो एरिया हमारा जो चिन्हांकित किया है हमने एबीडी एरिया, उसमें आप स्मार्ट सिटी के तहत, तो यह भी आप लोगों को अभी कुछ दिनों में इसके टेंडर ऑनलाइन है। मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने में इसमें भी काम चालू हो जाएगा। उद्यानों का भी हम लोग
उन्नयन का कार्य कर रहे हैं। उद्यान जो लोग हैं, हमारे पास जितने गार्डन है, क्या हो गया कि गार्डन हर जितनी सोसाइटी है, जितनी कॉलोनीज है, सब जगह अलग अलग गार्डन बन गए। अब क्योंकि गार्डन बन चुके हैं, उनका मेंटेनेंस भी करना है, तो उनका भी उन्नयन हम लोग करने जा रहे हैं। और हमने एक नई परंपरा चालू करी है अभी, पीपी मॉडल पे अभी हम लोग दे रहे हैं, जिसपे जो वेंडर जो रहेगा वो उसको लेके वहां पर काम करेगा, वहां पर उसकी रखवाली भी करेगा। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि जस्ट अभी निगम के सामने में काम चल रहा है, वहां पर हम पीपी मॉडल में दे चुके हैं। हमारे 4 गार्डन और भी पीपी मॉडल में हमारे जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इससे गार्डनों का संरक्षण भी होगा, गार्डनों का उन्नयन भी होगा, और गार्डनों की सबसे बड़ी जो है माली, उसकी देख रेख भी होगी। उसी तरह अमृत मिशन के तहत पूरे शहरों में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, पाइप जो टूटे हुए उसको भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। उसके अलावा जो दूरग्रस्त है, जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता था, जो 24 गांव हमारे नए जुड़े हुए थे, जहां पर आज भी पानी की समस्या थी, मगर ऐसे कई जगह है जहां पर पूरे तरीके से पाइपलाइन बिछाई जा रही है अमृत मिशन के तहत, जिसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरे शहर में यह पाइपलाइन बिछ जाएगी। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सपना है, हमारी परिषद का जो सपना है कि हम टैंकर फ्री शहर करना चाहते हैं, तो इस बार मेरे ख्याल से टैंकर भी बहुत कम चली। कितनी चली है टैंकर? इस बार करीब 36 टैंकर हमारी चली है। आने वाले समय में, आने वाले उसमें मुझे लगता है कि यह भी पूरी तरीके से फ्री हो जाएगी। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28